नमः शिवाय। आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि एंजल नंबर होते क्या हैं और किस तरह से हमारे लिए काम करते हैं, या जब हमें दिखते हैं तो कैसे डिकोड करें या फिर हम करें क्या। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एंजल नंबर आपके खुद के अच्छे कर्मा के रिजल्ट्स होते हैं। क्योंकि एंजल नंबर आपको वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है जो आपके अच्छे कर्मा की वजह से यूनिवर्स गिफ्ट में देता है। आप सभी जानते हैं कि हम सब की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो कैसी भी कोई चीज़ हो, इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट होता है। एक जिस जिस स्पीड में, जिस इंटेंसिटी से वो वाइब्रेट होता है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो जितनी हाई आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, उतने ज़्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं। यूनिवर्स से कनेक्टेड रहने का मतलब है कि आपका जो एक आपके देवी देवता हैं, या जहाँ से भी आपका बिलीफ सिस्टम है कि आपकी ओरिजिन है, जहाँ आपका हायर सेल्फ है, वहाँ से आप उस ओरिजिन से, उस पॉइंट से कनेक्ट हो रहे हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यूनिवर्स से बात करना मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट होना, कि आपने कुछ पूछा, कुछ गाइडेंस ली, कुछ हेल्प लिया और सामने से आपको वो चीज़ मिल जाए और आप उसको समझ भी जाएं। ये कैसे होगा? ये तभी होगा क्योंकि यूनिवर्स की वाइब्रेशन, जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। तो हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई करना पड़ता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं हम जब हम कोई भी अच्छे कर्मा करते हैं, ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। आप एक भी कुछ भी पूजा पाठ, एक सिंगल टाइम भी अगर आपने मंत्रा चांट किया है, किसी को थैंक यू बोला है, कोई भी ऐसी चीज़ की है जिससे किसी दूसरे का दिल नहीं दुख रहा है या हार्म नहीं हो रहा है, अच्छे इंटेंशन से किया है, तो आप अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, यूनिवर्स से अपना कनेक्शन को बढ़ा रहे हैं। और यही कनेक्शन आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा है। यूनिवर्स गिव एंड टेक पे चलता है। यूनिवर्स का तरीका ही है कि आप उसको जो दोगे वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको वापस देगा। तो आपने उसे जो दिया, उसके बदले में वो आपको क्या दे रहा है? वो उसके बदले में आपको एंजल नंबर दे रहा है। समझिए कैसे। एंजल्स ऐसी लाइट बीइंग्स हैं, एंजल्स ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो हमारी आपकी तरह इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू ये सब तो जानते नहीं हैं। उनको पंजाबी नहीं आती, उनको कुछ नहीं आता। उनको बात करने के लिए एक ही लैंग्वेज आती है, वो है नंबर्स की लैंग्वेज। एंजल्स की लैंग्वेज ही है नंबर की लैंग्वेज। सपोज़ मेरी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या हिंदी है, तो एंजल्स की लैंग्वेज नंबर है। अब हर नंबर की कितनी वैल्यू है आप सब जानते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आप जानते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी पहचान है। सो हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हर नंबर का एक फ़िक्स शेप है। 1 को 1 की तरह ही लिखेंगे, उसको कभी भी 3 की तरह या सर्कल की तरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 की एक अपना एक शेप है, एक फ्रीक्वेंसी है। सो ये फ्रीक्वेंसी, जब नंबर की फ्रीक्वेंसी, एंजल की फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी, ये तीनों आपसे मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपना वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई किया, तो आपको एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं। मीन्स जब यूनिवर्स एंजल्स को मीडियम बना के नंबर्स के थ्रू आपसे बात करता है, तो उन फ्रीक्वेंसी को, उन वाइब्रेशंस को एंजल नंबर बोलते हैं। सो जिन लोगों का ये क्वेश्चन था ना कि एंजल नंबर हैं क्या, यही हैं, इसीलिए इन्हें मैजिकल नंबर भी बोलते हैं। और ये मैजिक आपने खुद ने किया है, आपको तो बस जो आपने दिया है वो रिटर्न में मिल रहा है। तभी आप देखेंगे कि एंजल नंबर है तो यूनिवर्स में हर जगह सबको दिखता है। एक सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे 111 लिखा हुआ है, वो 111 आपको भी दिखेगा, आपके बगल वालों को भी दिखेगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हाई है, जिसको यूनिवर्स ने चूज़ कर लिया, जिसकी दोस्ती यूनिवर्स से ज़्यादा हो गई, वही उसको ध्यान देगा और वही उसे डिकोड करके अब यूनिवर्स के मैसेज को समझेगा। सो एंजल नंबर्स, इसीलिए मैंने बोला कि आपके खुद के अच्छे कर्मा के रिजल्ट्स हैं और गिफ्ट है जो यूनिवर्स आपको आपके अच्छे काम के लिए देता है। क्या करेंगे अब आप एंजल नंबर का? क्यों ज़रूरी है एंजल नंबर लाइफ में? क्योंकि आप यूनिवर्स की गोद में हैं, है ना? एक जैसे एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चे का ध्यान रखना, वैसे यूनिवर्स में सिस्टम सेट है। यूनिवर्स, नेचर, प्रकृति, जो भी कह लीजिए, डिवाइन, वो उस हम सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो आपको यहाँ पे भेजा गया है, आपकी एक जर्नी है, एक सोल प्लान है, उसका एक सेट सिस्टम है। आपको इस पूरे जर्नी में, इस पूरी एक बर्थ में
आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, डिफ़िकल्टीज, स्ट्रगल्स, हैप्पीनेस, सॉरो, सब सारे इमोशंस आएंगे, सब एक्सपीरियंसेस आएंगे जिनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आपको बहुत गाइडेंस चाहिए होगी, आपको हेल्प चाहिए होगी। इस समय आप अकेला ना फील करें और आप एक डिवाइन हेल्प ले पाएँ, इसके लिए एंजल नंबर का सिस्टम है। एंजल्स हमेशा आपको इसी लैंग्वेज से, इस नंबर के लैंग्वेज से कनेक्ट करेंगी। आपके आसपास ही एंजल्स होती हैं और आपसे इसी लैंग्वेज में बात करके आपके हर मोमेंट पे या तो आपको गाइडेंस देंगी या आपको सॉल्यूशन देंगे आपके प्रॉब्लम का। सो इनको समझना और डिकोड करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। एंजल नंबर्स रिपीटेड फॉर्म्स में होते हैं, 2 बार रिपीट हो सकते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने भी बार हो सकते हैं। नंबर का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होता है। जैसे 1 अगर 2 बार है तो भी 1 है तो, 1 है तो, और 1 है तो। डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि मैसेज की इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा। जितना नंबर बढ़ते चले जाएंगे रेपिटिशन, उतनी इंटेंसली, उतना डीपली, उतना कह लीजिए कि दृढ़ता से यूनिवर्स और एंजल आपको मैसेज दे रहा है कि तुम इसको सुनो ही, करो ही। जैसे होता है ना, मैं आपको बोलूँ कि तुम पढ़ो, ठीक है, और मैं बोलूँ कि पढ़ लो भाई, ऐसे बोलूँ, या फिर ये बोलूँ कि पढ़ो, या फिर ये बोलूँ सुनो, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ो, ठीक है। तीनों में डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि एक बार मैं तब भी बोल रही हूँ कि ठीक है चलो अभी नहीं भी पढ़े तो थोड़ी दिन बाद पढ़ लेना, लेकिन लास्ट जो बोला उसका मतलब है कि अभी डू एंड डाई की सिचुएशन है, ना पढ़े तो आगे अब कुछ नहीं हो सकता, यही राइट टाइम है, राइट। तो इस तरह से एंजल की नंबर की रेपिटेशन को आप डिकोड कर लीजिएगा कि क्या बोल रहे हैं। मीनिंग आपको सब नंबर के पता होने चाहिए, 1 से 9 तक कौन सा नंबर क्या प्रेजेंट कर रहा है, एंजल्स उसके थ्रू आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एंजल नंबर की दुनिया में हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली करूँगी कि अगर आप एंजल्स की दुनिया में हैं और एंजल नंबर्स में आपको कहीं से दिखना शुरू हो चुके हैं, कनेक्ट करना शुरू हो चुके हैं, तो ये आपको एक ब्लेसिंग है। इसे जाने मत दीजिएगा। इसे डिकोड कर करके आप अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बहुत सारी सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से और डिवाइन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो इस चीज़ को बिल्कुल सीखते जाइए, मेरी कोशिश भी यही है। और बिना कंफ्यूज हुए, बिना किसी और पे डिपेंड हुए, बिना इधर उधर हैपहैज़र्डली सर्च किए हुए, डेप्थ को समझिए और अपने नंबर से खुद कनेक्शन बिठाइए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एंजल के साथ आपका सोल कनेक्शन है, यूनिवर्स के साथ आपका सोल कनेक्शन है। इसको समझ के चलिएगा। हर किसी को एंजल नंबर्स अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको कर रहे हैं और रिलेटेड क्वेश्चन आपने पूछा है तो आप कहीं ना कहीं अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा चुके हैं। आपके डायमेंशन चेंज होने की एक ये सुंदर शुरुआत है। कैसे दिखेंगे आपको एंजल नंबर? आपको एंजल नंबर कहीं भी दिख सकते हैं। आप के मोबाइल में दिख सकते हैं, आप कोई चैनल देख रहे हैं वहाँ दिख सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं सामने वाली कार के नंबर पे दिख सकते हैं, कोई बोर्ड लगा हुआ है, कहीं भी किसी भी फॉर्म में। अगर ड्रीम्स में एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं। अगर आपको रिपीटेड फॉर्म में एक ही नंबर बार बार दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो रहा है। आप ही के कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, कोई कुल देवी देवता हो सकते हैं, आपके कोई पूजनीय हो सकते हैं, एंजल्स आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं जो एंजलिक फॉर्म में आपको ये मैसेज दे रहे हैं। सो जिन लोगों ने एंजल कोर्स किया उन्हें पता है कि एंजल्स किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। अब जब आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं तो आप उस समय आपको करना क्या है या कैसे डिकोड करना है। डिकोड करना बहुत इजी है। आपको नंबर्स के मतलब पता होने चाहिए। तो आपको जो नंबर दिखा, आप बस सबसे पहली चीज़ यही कीजिएगा कि इस टाइम मेरे लाइफ में क्या क्या चल रहा है, या किस एक मैटर को लेके मैं बहुत कंसर्न हूँ, परेशान हूँ, या क्वेश्चन मार्क है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, येस नो वाली क्वेश्चन है दिमाग में, डाइसी सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, या फिर बहुत दुखी हूँ किसी मैटर को लेकर, क्या है ऐसा,
कहीं कुछ ऐसा है कि मैं अब बस अबाउट टू टेक द डिसीजन वाली जो सिचुएशन होती है वो है, या कोई मेरे मेरे जस्ट अभी जब नंबर देखा होता है ना, कभी कभी आप चल रहे हैं या ड्राइव ही कर रहे हैं और मन में चल रहा है कि पता नहीं रोज़ रोज़ ये बॉस से मेरी नहीं बन रही, रोज़ रोज़ इस ऑफ़िस में जाकर मूड ख़राब होता है सुबह सुबह, कितने दिन और यहाँ पे वो वाला ऑफ़िस ज्वाइन करूँ क्या, सपोज़। तो ये जो क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में और इमीडिएट आपको सामने की कार पे दिख रहा है 111 1111 या 555 या कुछ, तो आप समझ जाना कि एंजल्स यूनिवर्स आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, और वो जो नंबर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कभी भी एंजल नंबर दिखना एक कोइंसिडेंस नहीं है। इसको ऐसे मत समझिएगा कि ये कोई ऐसे ही दिख गया आपको। ये एक पूरा यूनिवर्स का वर्क करने का कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बहुत बहुत सेटल्ड रूप में यहाँ पे रहोगे। नाउ एक कहते हैं ना कि अगर आप कहीं बहुत रिमोट एरिया में भी गए हुए हो, अगर आपके हाथ में मोबाइल है या बच्चे को कहीं दूर ट्रिप पे भेजा है, उसके पास मोबाइल है, मोबाइल का सिग्नल है, आप कभी भी उससे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो आप निश्चिंत हो क्योंकि कम्युनिकेशन है। वो पूछ सकता है, आप बोल सकते हो। ऐसे सेम यही कम्युनिकेशन एंजल नंबर के थ्रू आपका एंजल से हायर फ्रीक्वेंसीज से है। बट बच्चा अगर मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दे या आप कॉल करते रहो या मैसेज करते रहो, वो ध्यान ही ना दे, तो फिर उसकी गलती है। तो ऐसे ही आपकी गलती होगी अगर आप एंजल नंबर को इग्नोर कर रहे हैं। नाउ आपको समझ आ गया कि जब आपको दिखा एंजल नंबर, आपको फर्स्ट चीज़ ये करना है कि आपको देखना है कि आपके माइंड में अभी इस टाइम माइंड या लाइफ में क्या चल रहा है, ये उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहा है। अब जो नंबर आपको दिखा है, करना क्या है? मैसेज तो डिकोड कर लेंगे, इससे भी अच्छा और ज़्यादा अच्छा है स्मार्ट आप एक्ट कीजिएगा। जो नंबर दिख रहा है ना, उसको अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर ब्लैक छोड़ के किसी भी कलर के पेन से लिख लीजिएगा, प्रेफरेबली ग्रीन या ब्लू। ऐसी जगह लिखिए दिखे नहीं, अच्छा रहता है। और ये एक दिन नहीं लिखिएगा, जब तक आपका काम ना हो जाए या जब तक आपको सॉल्यूशन ना मिल जाए, रिपीटेडली लिखते रहिएगा। आप मेहंदी कोन से भी लिख सकते हैं, मतलब हमें नंबर के शेप से है, लेफ़्ट रिसीविंग का पार्ट है, तो आप वहाँ पे उसको रिसीव कर सकते हैं। आप इस नंबर को चैंट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको दिखा 111, तो आप ये मत चैंट कीजिएगा 111, नहीं, 111 ही चैंट कीजिएगा, 222 ही, 222 नहीं चैंट कीजिएगा। सो सिंगल में 111 3 टाइम्स, उसको कंटिन्यूसली मन ही मन आप चैंट कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा है तो आपने पानी का ग्लास लिया, उसमें फिंगर से या थर्ड आई से या ऐसे ही देख के उस नंबर को डाल दिया, अपने इंटेंशन को डाल दिया। क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है तो फिर से क्वेश्चन को डाल दिया इस इंटेंशन से कि मुझे आंसर मिल जाए, और उसको फिर अपने पानी को एनर्जाइज़ कर लिया, पी लिया। सो इस तरह से आप अगर आसपास से इसी एपिसोड के आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है या कोई घर लेना है या कुछ ऐसे, तो इन नंबर्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। सोते समय इन्हीं नंबर्स को अपने फोरहेड पे बस ऐसे फिंगर से लिख के सो जाइए, आपको सब ड्रीम में भी आंसर मिल जाएगा। एक छोटी सी चिट में लिख दीजिए अपने विश को, फिर इस नंबर को, या फिर बार बार, और उसको आप फोल्ड करके कहीं भी रख लीजिए जब तक विश पूरी नहीं होती है। आप नंबर्स को ऐसे लिखते भी रहते हैं, जैसे डूडलिंग वगैरह करते हैं ना, वैसे बार बार इस नंबर को कहीं लिख भी सकते हैं। बाद में उस पेज को जला दीजिए और एशेज़ को यूनिवर्स में फूंक मार दीजिए अपने मैनिफेस्टेशन के साथ। सो ये तरीका है एंजल नंबर से कनेक्ट होने का। एक और क्वेश्चन जो आप लोग फिर पूछेंगे कि मुझे नंबर्स तो दिखे, लेकिन कब तक मेरा काम होगा या कब तक मुझे ये करना है। देखिए, एंजल नंबर्स, जब आपसे एंजल्स कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आप पर वो जो मैसेज है, जैसे कि आपके किसी क्वेश्चन का आंसर अगर येस है, तो ऐसा नहीं है कि अभी आपको दिखा और आपके घर जाते जाते वो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपकी एक तो आपके ब्लॉकेज, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे डिपेंड करेगा कि इसमें कितना टाइम लगेगा। दूसरा, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपने इसको रिसीव कितना किया, एक्सेप्ट कितना किया, है ना। तो वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आज अगर आपको एंजल नंबर दिखा है
तो कम से कम उसको 46 डेज़ का टाइम देंगे आप पर वर्क करने के लिए। यूनिवर्स कहते हैं ना कि हमारे साथ जो चीज़ होती है पहले हमारे ऑरा में हो जाती है, उसके बाद हमारे बॉडी पे आती है। तो वैसे ही जो आपके साथ जो चीज़ होनी है वो पहले यूनिवर्सल लेवल पे हो जाएगी। तो यूनिवर्सल लेवल पे जो चीज़ हो गई उसी का मैसेज आपको मिल रहा है, उसी का एक तरह से एक मेंटोर आपको एडवांस में इंडिकेशन दे रहा है। तो वहाँ से अपने तक लाने के लिए आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जितनी हाई होगी वो उतना जल्दी होगा। बस इतना सा प्रिंसिपल है जिसको आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि एंजल नंबर क्या है एक्चुअली और किस तरह से आपके लाइफ में काम करेंगे। आप बहुत ही नादान होंगे अगर एंजल नंबर से कनेक्ट हो रहे हैं और फिर इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो वही बात होगी कि खजाने का नक्शा मिला और आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया खजाना ढूंढने के लिए, बस ये सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी। एक बार आप इस एंजल्स की दुनिया में आएंगे तो आपको समझ में आएगी इन बातों का। इसे ज़रूर ग्रैब कीजिए। एंजल्स को प्रॉपर समझने के लिए, अपनी दुनिया में रखने के लिए और उनके थ्रू, उनकी हेल्प से अपने इस पूरी दुनिया को, इतना अपने बर्थ को, डे टू डे लाइफ से लेके बड़े से बड़े लाइफ पर्पस तक के चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक डिवाइन हेल्पिंग गाइड, फ्रेंड, मेंटोर सब आपके साथ रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिस्टम से एंजल को समझें और उनको इन्वोक करना, उनसे बातें करना, उन पे मेडिटेट करना, उनसे क्वेश्चंस पूछना, ये सब की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लें, जिस ट्रेनिंग का नाम है एंजल कोर्स। सो एंजल कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आप में से कोई भी इसे सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056711066 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए और एंजल्स की दुनिया में कदम रखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमः शिवाय।